विद्यासागर अंकगणित अब हल करेंगे। तो विद्यासागर अंकगणित का अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। संख्या पर आधारित प्रश्न, ठीक है। तो इसका हम पहले साधित उदाहरण हल करेंगे, उसके बाद प्रश्नमाला हल करेंगे। तो साधित उदाहरण पहले हम हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 43,90,675 में 9 का स्थानीय मान क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 43,90,675 में 9 का स्थानीय मान। तो इस संख्या में 9 का स्थानीय मान पूछ रहा है, यानी यहाँ पे 9 है। देखिए तो 9 के बाद हम सीधा देखेंगे कितना अंक है। देखिए 1 2 3 4, 9 के बाद कितना अंक है। देखिए 9 के बाद 1 2 3 4 अंक है, यानी 9 के बाद 4 शून्य हम ढूंढेंगे यहाँ पे। तो 9 के बाद देखिए यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे 3 शून्य है, यहाँ पे 2 शून्य, यानी 9 के बाद जितना अंक रहेगा उतना ही शून्य 9 के बाद होना चाहिए। तो देखिए कितना अंक है 9 के बाद, 1 2 3 4, तो 4 शून्य होना चाहिए 9 के बाद, यानी 9 पे 1 2 3 4, यानी कुछ देखिए ऑप्शन 4 इसका आंसर सही होगा, यानी 90,000। ठीक है, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ठीक है, 10,000वें स्थान पे है ये, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो 9 गुने 10,000 90,000 होगा। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, सही आंसर होगा 90,000। चौथा ऑप्शन टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 3,29,075 में 7 के स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है। तो स्थानीय मान यानी 7 का स्थानीय मान कह रहा है। तो देखिए 7 है यहाँ पे दहाई के स्थान पे। ठीक है, तो 7 के बाद देखिए कितना अंक है, 1 अंक है, तो 70 हो गया स्थानीय मान 7 का। और जातीय मान, तो जातीय मान हो जाएगा 7 का 7 ही रह जाएगा। तो 70 माइनस 7 करेंगे, 70 में से 7 घटा देंगे। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे समझा देते हैं। 7 का स्थानीय मान क्या हो गया 70, और जातीय मान 7 ही हो जाएगा, क्योंकि जातीय मान जो अंक का कहेगा वही अंक हो जाएगा। तो 7 का जातीय मान 7, और 7 के बाद देखिए 1 अंक है, तो 7 पे 1 शून्य देंगे, स्थानीय मान यानी 70 हो जाएगा स्थानीय मान 7 का। तो स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है, तो अंतर निकाल देंगे, यानी कितना आएगा इसका आंसर 63। तो देखिए इसका आंसर होगा पहला वाला। 4 विकल्प दिया हुआ है, उसमें देखिए पहला विकल्प सही है 63। तो इस तरह हम स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर को निकाल देंगे। तो स्थानीय मान देखिए इकाई दहाई के स्थान पे है, तो 7 गुने 10 यानी 70, इस तरह भी लिख सकते हैं। या 7 के बाद देखिए 1 अंक है, तो 7 पे 1 शून्य दे देंगे, तो ये हो जाएगा स्थानीय मान। और जातीय मान तो वही हो जाएगा 7 का 7 ही, तो बस घटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 39,497 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए 3 से विभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, इसके सभी अंकों का जोड़ 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए अंकों को हम जोड़ करके देखेंगे, तो 3 और 9 हो गया 12, 12 4 16, 16 9 हो गया 25, 25 7 32 हो गया, 25 7 32। तो देखिए इन सब अंकों को जोड़कर कितना आ रहा है 32, लेकिन 32 क्या है 3 से विभाज्य नहीं है। तो इसमें हम कितना जोड़ेंगे कि 3 से विभाज्य हो जाए छोटी संख्या। तो देखिए 32 के बाद 33 होता है, तो 33 3 से विभाज्य है, यानी 1 जोड़ना पड़ेगा इसमें। तो 1 अगर लिख दें इसके साथ, तो ये पूरा संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगा। 1 अगर इसमें जोड़ दे तो ठीक है, मान लीजिए 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो यानी ये इसका जोड़ने के बाद 33 आ जाएगा। तो यानी कह रहा है कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए, तो 1 जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि 32 आ रहा है, 32 3 से विभाज्य नहीं है, तो 33 करेंगे। तो सबसे नज़दीक यहाँ पे 33 है, तो 1 जोड़ने पे 33 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 1, यानी विकल्प कितना दूसरा। ठीक है, यानी 1 अगर इस संख्या में हम जोड़ देंगे, तो जो संख्या आएगा जोड़ने के बाद वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इस तरह हम हल कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, संख्या 2, यहाँ पे देखिए
तारा का चिन्ह दिया हुआ है 3 4 5। यदि 9 से पूर्णतः विभाज्य हो तो इस यानी इस चिन्ह के स्थान पे लुप्त अंक होगा। तो देखिए ये संख्या को अगर 9 से विभाज्य होना है तो यहाँ पे कौन सा संख्या होगा, ठीक है। तो हम जोड़ करके देखेंगे। देखिए 9 से विभाज्य होने के लिए जो संख्या है उसके अंकों का जोड़ 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखिए 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, ठीक है। तो इसको जोड़कर 14 आ रहा है। तो 14 के आगे देखिए कौन है जो 9 से विभाज्य। 14 तो 9 से विभाज्य नहीं है, तो 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 18 भी नहीं, 18 है। तो 14 में 4 जोड़ना पड़ेगा, यानी यहाँ पे 4 अगर लिख दें इसके स्थान पे तो ये संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि फिर इसको जोड़ेंगे तो 18 आएगा। तो 18 9 से विभाज्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखिए विकल्प 4। यानी विकल्प 4 में देखिए 4 आंसर है, यानी यहाँ पे क्या आएगा 4। तब यह संख्या 9 से विभाज्य होगा पूर्णतः। क्वेश्चन नंबर 5, संख्या 1,43,865 निम्नलिखित से किससे विभाज्य है। तो यहाँ पे विकल्प में कौन कौन है 3 4 और 8, ठीक है। 2 3 5, 3 5 9 और 5 2 9। तो देखिए सबसे पहले अंतिम अंक इसका सब जो इकाई पे अंक है वो क्या है 5 है, ठीक है, इस संख्या का। तो ये 5 से विभाज्य होगा। अब देखिए अब इसको जोड़ करके देख लेते हैं, क्योंकि 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि इकाई पे ना तो 2 4 6 8 0 कुछ भी नहीं है। अब इसको जोड़ करके देख लेते हैं, तब पता चलेगा कि 3 या 9 से विभाज्य है कि नहीं। तो देखिए 4 1 5, 5 3 8, इस अंक को जोड़ करके देखेंगे हम। 4 1 5, 5 3 8, 8 8 16, 16 6 22, 22 5 27। तो 27 देखिए 3 से भी विभाज्य है, 3 से भी 3 नंबर 27 होता है, और 9 के पहाड़ा में भी 27 आता है, यानी 3 5 और 9 से यह पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका विकल्प हो जाएगा 4 आंसर, यानी 3 5 और 9 से यह विभाज्य है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि अंत में 5 है तो 5 से विभाज्य है, उसके बाद इसको जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि 2 से तो विभाज्य है नहीं। देखिए क्योंकि इसका जो इकाई पे अंक है वो वहाँ पे 0 2 4 6 8 रहता, तब 2 से विभाज्य होता। तो 2 से विभाज्य नहीं है, तो 3 और 9 से इसको हम देखेंगे। और 8 से भी नहीं होगा, क्योंकि 8 से विभाज्य के लिए 3 अंक को देखना पड़ता है, इकाई दहाई सैकड़ा वाला अंक। तो देखिए 865 है, तो 8 से एक बार में, और यहाँ पे 65 आ जा रहा है, तो 8 से भी नहीं विभाज्य होगा। तो सिर्फ 3 और 9 और 5 से विभाज्य है ये। तो सबसे पहले क्या देखना है, अंत में क्या अंक है, उसके बाद इसको जोड़ देना है। तो सीधा जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, यानी 3 9 और 5 इसका आंसर हो जाएगा, तुरंत निकल जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है, जो अपने आप से और 1 से सिर्फ कटता है, विभाज्य होता है। तो देखिए 81 9 से भी कटता है, 9 9 81, 85 17 5 85, 17 से कट जाता है या 5 से कटेगा। 87 देखिए 29 या 87, 3 से कटता है ये, या 29 से भी। तो ये सब अभाज्य संख्या नहीं। 83 देखिए किसी भी अंक से नहीं कटता है, ठीक है। तो इसका विकल्प 2 हो जाएगा आंसर। इस तरह भी हम चेक कर सकते हैं। देखिए 8 1 9, इसको अंक को जोड़ेंगे तो 8 1 9 आ रहा है 9, तो 9 से ये विभाज्य हो गए, या 3 से। देखिए यहाँ पे 5 है अंत में, तो 5 से ये विभाज्य है। इसको जोड़ कर देखेंगे 8 7 15, तो 3 से विभाज्य है, ठीक है। ये इसको जोड़ कर देखेंगे 8 3 11, देखिए ये किसी से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 11 आ रहा है जोड़कर, और कोई अंक से भी नहीं, ना तो 2 से, ना तो 4 से, ना तो 11 से, ना तो 7 से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। तो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका जो सिर्फ अपने आप से और 1 से कटता हो। तो देखिए ये सिर्फ अपने आप से कट रहा है, विभाज्य हो रहा है। 83 गुने 1 83, या 1 से 1 गुने 83 83 बराबर 83। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो स्वयं तथा 1 को छोड़कर कोई भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो। वैसी संख्या जिसे सिर्फ 2 गुणनखंड हो, यानी सिर्फ इसका 2 गुणनखंड है, एक तो 1 है, एक और 1 है अपने आप। तो 1 और 83 सिर्फ इसका गुणनखंड है। बाकी सब अंक का देखिए 1 भी है, 85 भी है, अपने आप भी है, और 1 भी है, 17 भी है, 5 भी है, ठीक है। तो इस तरह हम इस विकल्प 2 में इसको
हम टिक लगाएंगे, यानी 83 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? देखिए तो 2 है, 2 देखिए अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कटता अपने आप और एक को छोड़ करके। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15, यानी विकल्प 1 हो जाएगा आंसर इसका। कैसे? देखिए तो 2 3 भी अभाज्य संख्या है। 5 देखिए 4 2 से कट जाता है इसीलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है, तो हम 5 लिखेंगे। 5 किसी से नहीं कटता है अपने आप और एक को छोड़कर। 6 देखिए 2 से कटता है, 3 से कटता है इसलिए 6 नहीं लिखेंगे। 7 किसी से नहीं कटता है अपने आप और एक को छोड़कर। 8 9 देखिए दूसरे अंक से कट जाता है। 12 भी, 14 भी, 15 16 भी दूसरे अंक से कटता है अपने आप और एक को छोड़ करके। 20 भी देखिए, 21 भी, 3 7 21 इसलिए 21 नहीं लिखेंगे। 22 भी कट जाता है, 11 दूनी 22, 24 25 26 27 28 ये सब कट जाता है दूसरे अंक से, यानी वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो हम 29 को लिखेंगे सीधा। 30 कट जाता है किसी और से तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। 31 32 33 34 35 36 ये सब अभाज्य संख्या नहीं है। 37 फिर लिखेंगे। 41 38 39 40 भी अभाज्य संख्या नहीं है। 42 भी अभाज्य संख्या नहीं है तो 43 लिखेंगे। 44 45 46 भी अभाज्य संख्या नहीं है तो फिर 47 लिख देंगे। तो कितना आया ये? 15। पूछ रहा था कि 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इस तरह हम पहले जो 1 से 50 के बीच में अभाज्य संख्या है उसको लिख देंगे, फिर गिन करके यहाँ पे जो विकल्प दिया है उसमें हम टिक लगा देंगे। तो 15 है देखिए गिन करके आया, तो पहला विकल्प में हम इस तरह टिक लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो अभाज्य गुणनखंड मतलब सिर्फ अभाज्य संख्या ही रहना चाहिए। तो देखिए पहला विकल्प में 10 गुने 10 गुने 10, तो 10 तो अभाज्य संख्या है नहीं तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा में देखिए, दूसरा में भी 10 आ गया तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। सब अभाज्य गुणनखंड में सब संख्या को अभाज्य संख्या होना जरूरी है, तो दूसरा भी नहीं होगा। तीसरा विकल्प में देखिए ये तो अभाज्य संख्या है लेकिन अगर गुना करके हम देखें 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 बचे 40 40 बचे 200, तो 200 आ रहा है, आना चाहिए 1000, यानी विकल्प 4 होगा। क्योंकि ये 3 नहीं है तो 4 तो जरूर होगा। देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 5 बचे 25 बचे 125 125 80 1000। तो इस तरह हम बस विकल्प को देख कर ही इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है? देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगा 1 पे 5 शून्य, 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया। तथा 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी 5 9 लिख देंगे का अंतर, यानी घटा देंगे। तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0 0 0 0, यानी 1 आ गया इसका आंसर। ठीक है, देखिए 6 अंकों की सबसे छोटी, तो 1 पे 5 शून्य देंगे तो ये 6 अंक हो गया सबसे छोटी संख्या 6 अंकों की। और 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो 5 9 दे देंगे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा का अंतर, यानी घटा देना है। तो कितना आएगा देखिए, 1 लाख में से 99,999 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो इसका विकल्प 1 हो जाएगा आंसर, विकल्प 1 में 1 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 4 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्णतया 89 से विभाजित हो जाए। तो देखिए कितना कह रहा है, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कितना होता है? देखिए 1000, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होता है। तो किससे विभाजित करने के लिए कह रहा है? 89 से। तो देखिए 89 से पहले हम 1000 में भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा? देखिए एक बार में लगेगा पहले, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 8 गया 1। अब देखिए शून्य उतारेंगे तो 110,
फिर 1 से लगेगा, फिर 89 लिखेंगे, कितना आ गया, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 8 गया 2, यानी 21 आ गया। तो देखिए संख्या कौन सा हो जाएगा, तो बस हम इससे इसको घटा देंगे। तो देखिए 89 से 21 को हम घटा देंगे, कितना आएगा आंसर, 9 में से 1 गया 8, 8 में 2 गया 6, यानी 68। तो देखिए विकल्प तीसरा। अब देखिए ये कैसे हुआ, इसको समझने के लिए देखिए, मान लीजिए हमसे कहता कि 2 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाए। तो देखिए हम यहाँ पे 4 की जगह पे 2 अंक रख के देखते हैं और 89 की जगह पे 3 रख के देखते हैं। तो देखिए इस तरह से होता, 2 अंकों की न्यूनतम संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 10, और यहाँ पे अगर 3 रहता, ठीक है, कि 3 से विभाजित हो जाए। तो देखिए 3 तिहाई 9, कितना आया 1। तो कह रहा है कि 2 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ा जाए, यानी 10 में कितना जोड़ा जाए न्यूनतम संख्या जो कि 3 से विभाजित हो जाए, यही कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, 2 घटाएं तो 10 में 2 जोड़ेंगे, देखिए 2 अंकों की न्यूनतम संख्या 10 प्लस 2 कितना आ गया 12। तो 12 देखिए 10 के बाद जो न्यूनतम संख्या होगा 2 जुटेगा सबसे, क्योंकि 12 10 के बाद नज़दीक है, 3 से देखिए विभाजित हो जा रहा है पूरा पूरी, यानी अगर इसको हम 10 में 2 जोड़ दें तो 3 से विभाज्य हो जाएगा, 3 चौक 12 होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे कह रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 3 में से 1 घटाएं 2, 2 आया, 3 में से 1 घटाएं तो जैसे इसी तरह यहाँ पे घटाए थे, 89 में से 21 घटाए थे तो 68 आ गया था। अब 1000 में 68 हम जोड़ देंगे तो 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हमसे बस संख्या पूछ रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ा जाए, न्यूनतम संख्या। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए इसमें। तो इसी तरह यहाँ पे आंसर क्या आया है, देखिए 3 - 1 बराबर 2, इससे इसको घटाए हैं। उसी तरह यहाँ पे 89 में से 21 घटा दिए यानी 68। तो अगर 1000 में 68 जोड़ दें तो 1068 क्या हो जाएगा, 89 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए 3 में से 1 गया 2, और 10 में अगर 2 जोड़े तो 12 आ जाएगा, 12 3 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए ये 3 से, क्योंकि यहाँ पे हम मान के चल रहे हैं कि 2 अंकों की न्यूनतम संख्या, यहाँ पे अगर 2 अंकों की हम न्यूनतम संख्या करके समझ रहे हैं, पहले 2 अंकों की न्यूनतम संख्या में वह कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाए। तो उसी देखिए उसी को यहाँ पे माने हैं। तो जो भाजक होगा उससे शेषफल को घटा देंगे और जो संख्या होगा वही आंसर हो जाएगा, वही जुटेगा इसमें भाज्य में। तो भाजक से शेषफल को घटा देंगे, ठीक है। जैसे इसमें देखिए 89 से 1000 यानी 4 अंकों की न्यूनतम संख्या भागा दिए हैं, तो भाजक से शेषफल को घटा दिए, ये भाजक होता है, ये शेषफल, ये भागफल, और ये होता है भाज्य। तो क्या करेंगे, भाजक से शेषफल को घटा देंगे तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 10 भी हल कर लेंगे।